पहला पाठ योना का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 10 तक। प्रभु के वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो महानगर निनीवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनीवे चला गया। निनीवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनीवे का विनाश किया जाएगा। निनीवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनीवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनीवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा, न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश न हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहां वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहां वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु की वाणी है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार हमें अपने जीवन में ईश्वर के आह्वान का जवाब देने के महत्व पर गहराई से चिंतन करने का निमंत्रण देता है, विशेषकर जब हम उपवास के मौसम के माध्यम से यात्रा करते हैं। यीशु योना के चिन्ह के बारे में बात करते हैं, पश्चाताप और ईश्वर के संदेश के लिए खुलेपन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर के द्वारा प्रस्तुत किए गए चिन्हों का अनदेखा करना आसान है। नीनवे के लोगों ने योना की चेतावनी का पालन किया और पश्चाताप किया। उपवास हमें रुकने, चिंतन करने तथा ईश्वर की ओर मुड़ने का अवसर प्रदान करता है। आइए हम उनकी तरह ना हो जो चिन्हों की तलाश करते थे, लेकिन अपने बीच ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने में विफल रहे। यीशु ने दक्षिण की रानी को भी उजागर किया, जिसने सुलेमान के ज्ञान की तलाश की। उपवास हमारे लिए एक ऐसा समय है जब हम प्रार्थना और चिंतन के माध्यम से ज्ञान की तलाश करते हैं। जब हम उपवास के माध्यम से अपने आप को इनकार करते हैं और भिक्षा दान को अपनाते हैं, हम याद रखते हैं कि सच्चा ज्ञान हमारे जीवन को ईश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करने से आता है। यीशु चेतावनी देते हैं कि उसके समय के लोग वर्तमान पीढ़ी को उसे न पहचानने के लिए दोषी ठहराएंगे। आइए हम यह गलती नहीं दोहराएं। अपनी उपवास की यात्रा में हम अपने दिलों को मसीह के लिए खोलें, उसे पवित्र वचन और जरूरतमंदों के चेहरों में पहचानें।
जब हम इस चालीसा काल में ईश्वर के आह्वान का जवाब देते हैं तो हमारा पश्चाताप सच्चा हो, हमारी ज्ञान की तलाश ईमानदार हो और मसीह की हमारी पहचान गहरी हो। आइए हम एक ऐसी पीढ़ी न हो जो ईश्वर के प्रेम और कृपा के चिन्हों को खो देती है। यह चालीसा एक कृपा परिवर्तन और मसीह के शिष्य के रूप में जीने के लिए एक नवीन प्रतिबद्धता का समय हो। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।